सोर्स की, और सेल की इधर फ्लो करेगी। सेल की करंट हमने कंटिन्यूअस लाइन से दिखाई है और ये वेरिएबल सोर्स वाली डॉटेड से दिखाई है। कोई ये बताएगा कि इसमें डॉटेड वाली करंट ज्यादा होगी कि कंटिन्यूअस वाली करंट ज्यादा होगी? यस, एनीवन? डॉटेड से जो करंट दिखाई है वो मोर होगी कि कंटिन्यूअस वाली करंट, सेल की करंट ज्यादा होगी? क्योंकि ये पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा मान के चल रहे हैं। ये करंट स्ट्रांग होगी, ये वीक होगी, तो ये वाली डोमिनेट करेगी, ये करंट डोमिनेट करेगी। तो नेट करंट जो है सर्किट में गैल्वेनोमीटर में राइट में फ्लो करेगी और गैल्वेनोमीटर जो है राइट में डिफ्लेक्ट कर जाएगा। गैल्वेनोमीटर विल डिफ्लेक्ट, गिव डिफ्लेक्शन। इन दिस केस गैल्वेनोमीटर गिव्स डिफ्लेक्शन टूवर्ड्स राइट। लेकिन ये हमारे किसी ज्यादा काम का है नहीं, क्योंकि प्रिंसिपल तो ये कहता है कि गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन नहीं होना चाहिए। ये टेस्टिंग प्रोसेस होती है। उसके बाद तुमने जॉकी को यहां लगाया इस एंड के पास, J2। अगर पोटेंशियल डिफरेंस यहां पे तुमने लिया तो लेंथ बहुत कम है तो वोल्टेज बहुत कम हो जाएगी। तो ये वोल्टेज ईएमएफ से कम हो गई सेल के, सेल की तो फिक्स है, ये कम हो गई। अब डॉटेड करंट कम हो जाएगी, ये वाली स्ट्रांग हो जाएगी, और जब ये स्ट्रांग होगी तो ये डोमिनेट करेगी और नेट करंट इसमें से यूं जाएगी। तो गैल्वेनोमीटर विल गिव डिफ्लेक्शन टुवर्ड्स लेफ्ट। In this situation, galvanometer gives deflection towards left. Any doubt up to this step? तो ये तुम्हारी टेस्टिंग प्रोसेस होगी। एक बार एंड बी पे जॉकी रखोगे, वन साइड डिफ्लेक्शन होना चाहिए। दूसरी बार एंड ए पे रखोगे, अदर साइड डिफ्लेक्शन होना चाहिए। तब तो सर्किट तुम्हारा करेक्ट है, अदरवाइज सर्किट ही रॉन्ग है फिर तुम्हारा। क्योंकि जीरो डिफ्लेक्शन तभी मिल सकता है जब बी वाले पे एक साइड में डिफ्लेक्शन मिले, ए वाले पे दूसरे साइड में। अब क्या करो, जॉकी को जगह जगह टच कराओ और कहीं पे तुम्हें एक ऐसा पॉइंट मिलेगा जहां पे जॉकी रखने पे गैल्वेनोमीटर में कोई डिफ्लेक्शन नहीं देगा। ये पॉइंट है। जरा सा जॉकी इधर कर दो, डिफ्लेक्शन मिलने लगेगा। जरा सा जॉकी इधर कर दो, दूसरे साइड में डिफ्लेक्शन मिलेगा। लेकिन इस पॉइंट पे जॉकी में गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन नहीं मिलेगा। और अगर गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन नहीं दे रहा है और ये दोनों अपोजिशन में भी कनेक्टेड हैं, तो जो पोटेंशियल डिफरेंस एजे के क्रॉस होगा वही इस सेल का ईएमएफ होगा। सो नेक्स्ट लाइन, नाउ स्लाइड द जॉकी, नाउ स्लाइड द जॉकी ऑन एक्सपेरिमेंटल वायर between J1 and J2 and find point J where on touching the jockey there is no deflection in galvanometer. And then
J1 और J2 के बीच में जॉकी को स्लाइड कराओ और ऐसा पॉइंट फाइंड करो जहां जॉकी को टच कराने पे गैल्वोमीटर डिफ्लेक्शन नहीं दे रहा है। और अगर गैल्वोमीटर डिफ्लेक्शन नहीं दे रहा है तो इन दोनों पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस AJ, ये पोटेंशियल डिफरेंस इसके EMF के बराबर हो जाएगा अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर। When two source of potential difference are connected in opposition and galvanometer gives no deflection, then the two have equal values. और अगर ये नीचे स्केल लगी होती है तो ये लेंथ मेजर कर लोगे तुम L, तो वोल्टेज अभी हमने बताया था K इंटू L होता है, तो VAJ होगा K इंटू L इक्वल टू E. So E is equal to K into L. In this way, this potentiometer will work. तो जब भी तुम्हें ये दिखे कि गैल्वोमीटर दो सोर्स ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, पहले देखना अपोजिशन में होने चाहिए। एक वेरिएबल जो ये वायर वेरिएबल सोर्स बनाता है और ये फिक्स सोर्स है, अपोजिशन में है और गैल्वोमीटर डिफ्लेक्शन नहीं दे रहा है, तो जहां पर टैपिंग हुई है उनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस EMF के बराबर, और पोटेंशियल डिफरेंस V जो होता है वो K इंटू L होता है। देन एप्लीकेशंस ऑफ पोटेंशियोमीटर, इस पोटेंशियोमीटर के एप्लीकेशंस लेंगे। ये एप्लीकेशंस 3 मार्क्स में काफी इंपॉर्टेंट होते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ एप्लीकेशंस ऑफ पोटेंशियोमीटर, फर्स्ट एप्लीकेशन लिखो कंपैरिजन ऑफ EMF ऑफ टू सेल्स। कंपैरिजन ऑफ EMF ऑफ टू सेल्स। क्वेश्चन ये होगा, क्वेश्चन इस तरह फ्रेम होता है, ड्रॉ द सर्किट डायग्राम फॉर कंपैरिजन ऑफ EMF ऑफ टू सेल्स एंड देन डिराइव द फॉर्मूला। सर्किट डायग्राम तो तुमसे जरूर पूछेगा, सर्किट डायग्राम तुम्हें ही बनाना होगा इसमें। ड्रॉ द सर्किट डायग्राम फॉर कंपैरिजन ऑफ EMF ऑफ टू सेल्स and then derive the formula for it। देखते हैं कैसे सर्किट बनेगा। Now this is your battery, ये रियोस्टेट, एक बार समझ के बनाओगे तो बहुत इजी रहता है बनाना। ये की, ये एक्सपेरिमेंटल वायर 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर, 4 मीटर, और ये कॉपर स्ट्रिप से कनेक्टेड होते हैं। लेंथ इंक्रीज होने से सेंसिटिविटी बढ़ गई और कोई बात नहीं है। दिस इज ए, दिस इज बी, ये तो बेस सर्किट है इसका। बैटरी, रियोस्टेट, की और एक्सपेरिमेंटल वायर, चारों को लाइन से लगाते चले जाओ सीरीज में।
बेस सर्किट, बैटरी, रियोस्टेट, बैटरी, रियोस्टेट की और एक्सपेरिमेंटल वायर। वायर की लेंथ चाहे 4 मीटर कर दो, चाहे 6 मीटर कर दो, चाहे 2 मीटर कर दो, चाहे 1 मीटर कर दो, वट एवर यू वांट। ये तो बेस सर्किट हुआ। अब जिन दो सेल के ईएमएफ को तुम्हें कंपेयर करना, अब देखो होगा क्या, पहले ये देखो। जैसे ही ये की प्रेस करोगे, इसको क्लोज करते ही इस वायर में करंट फ्लो करने लगेगी और ये वायर वेरिएबल सोर्स ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस का काम करेगा। ये वायर वेरिएबल सोर्स ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, क्योंकि अगर यहां और यहां पे कनेक्शन लोगे तो वोल्टेज ज्यादा मिलेगी, यहां और यहां लोगे कम मिलेगी, यहां लोगे तो और कम मिलेगी। पोटेंशियल डिफरेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ करंट कैरिंग वायर। तो ये वेरिएबल सोर्स बन गया। केवल ये बैटरी लोगे तो फिक्स रहती है वैल्यू, इससे वेरिएबल सोर्स बन गया। जिन दो सेल के ईएमएफ कंपेयर करने हैं वो लगाओ। पहला सेल, अब यहां पे ये याद रखना कि इस सेल का पॉजिटिव और इस बैटरी का पॉजिटिव ए पॉइंट पे होने चाहिए। अगर ये पोलैरिटी निगेटिव इधर कर दी, पॉजिटिव इधर कर दी, तो प्रिंसिपल ओबे नहीं होगा। प्रिंसिपल है टू सोर्सेज मस्ट बी कनेक्टेड इन अपोजिशन। ऑपोजिशन तभी होगा जब इसका पॉजिटिव और इसका पॉजिटिव यहां पे आए, या दोनों के निगेटिव होने चाहिए। यहां पर एक का पॉजिटिव दूसरे का निगेटिव करते ही सर्किट के नंबर तो खत्म हो जाएंगे क्योंकि प्रिंसिपल फॉलो नहीं होगा। और इसमें एक की इंसर्ट कर दो K1। इसी तरह दूसरा सेल लगा दो, इसमें भी की लगा दो। इससे ये रहेगा कि जो की ऑन करेंगे वो सेल सर्किट में आएगा, दूसरा बाहर रहेगा। और इसमें गैल्वेनोमीटर लगा दो, गैल्वेनोमीटर कनेक्ट कर दो। और ये जॉकी मान लो यहां पे तुमने टच कराई J1, इस समय लेंथ है L1। ये लेंथ जो होगी 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर और मान लो 40 सेंटीमीटर तो 3.4 मीटर हो गई। यहां पे जब तुमने जॉकी रखी तो गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन नहीं दे रहा है। तो ये तुम्हारा पहले बेस सर्किट बनाया था, फिर दोनों सेल को लगा दिए तुमने। इसका ईएमएफ E1 और इसका ईएमएफ E2, दोनों के ईएमएफ कंपेयर करने हैं तुम्हें। जिस की को ऑन करोगे वो सर्किट में रहेगा, दूसरा वाला बाहर रहेगा। तो बार बार सर्किट चेंज नहीं करना पड़ेगा। एक बार जब सर्किट तुमने बनाया तो दोनों सेल लगा लिए, बस की लगा दी। अगर की ऑन होगी तो वो सेल सर्किट में होगा, की ऑफ होगी तो सर्किट सेल में नहीं होगा। एनी डाउट? सर्किट बनाने में किसी को प्रॉब्लम? बाकी 2-4 बार जब प्रैक्टिस करोगे तो बनाने लगोगे। नाउ व्हाट वी डू, इस की को ऑन करते ही ये वेरिएबल सोर्स बन गया। इसको ऑन कर लिया, इसको ऑफ रखा। ये ऑन है, ये ऑफ है, ये सेल सर्किट में है। ये सेल और ये वेरिएबल सोर्स अपोजिशन में कनेक्टेड है। यहां पे तुमने जॉकी रखी तो नो डिफ्लेक्शन मिल रहा है, तो इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो इस सेल के ईएमएफ के बराबर होगा। राइट डाउन। क्लोज की K एंड K1, क्लोज की K and K1 and find point J1, find point J1 ब्रैकेट में लिख लो लेंथ L1, where on touching the jockey there is
no deflection in the galvanometer. And then इस की को ऑन किया, इस की को ऑन किया, ये ऑफ है, तो ये सेल है ही नहीं सर्किट में। दोनों सोर्स अपोजिशन में कनेक्टेड हैं। यहां पे जॉकी रखने पे नो डिफ्लेक्शन मिल रहा है, तो ये ईएमएफ इसके क्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा उसके बराबर होगा। E1 विल बी इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस AJ1, और ये लेंथ मिला के L1 है, टोटल लेंथ ये L1 है, तो ये K इंटू L1 हो जाएगा, दैट इज E1, पहली इक्वेशन। सेकेंड पॉइंट, नाउ क्लोज की K एंड K2। सेकेंड टाइम में इसको क्लोज करो और इसको क्लोज करो, ये ओपन रखना। नाउ क्लोज की K एंड K2 एंड फाइंड द पॉइंट J2, find the point J2 in bracket length L2 bracket close, where on touching the jockey there is no deflection in galvanometer। अब जब तुमने ये वाली की ऑन कर ली, ये सेल और ये अपोजिशन में है, गैल्वनोमीटर डिफ्लेक्शन दे नहीं रहा है, तो ये पोटेंशियल डिफरेंस E2 के बराबर। तो E2 इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस AJ2, और ये लेंथ L2 है, तो ये हो जाएगा KL2। 1 को 2 से डिवाइड करो, E1 अपॉन E2, L1 अपॉन L2। दिस इज द कंपेरिजन ऑफ EMF ऑफ टू सेल्स। जिसमें लेंथ ज्यादा उसका, उस सेल का EMF मोर, द वन इन विच लेंथ इज लेस, null deflection length less, that EMF will be less। डायरेक्ट क्वेश्चन हो एक नंबर का, L1 L2 और E1 दिया, E2 निकालना है, लगा दो फॉर्मूला। डिराइव करने को आ जाए अलोंग विथ सर्किट डायग्राम, ये सर्किट डायग्राम बनना चाहिए, ये ध्यान रखना, ये पॉजिटिव दोनों इसके पॉजिटिव से कनेक्ट होने चाहिए। सर्किट बना के ये 4 स्टेप दे के यू कैन डिराइव। देन सेकेंड एप्लीकेशन, डिटर्मिनेशन ऑफ ईएमएफ ऑफ अ सेल। अभी तो कंपेयर किया था, अब ईएमएफ को डिटर्मिन करेंगे। डिटर्मिनेशन ऑफ ईएमएफ ऑफ अ सेल। सेल के ईएमएफ को डिटर्मिन करना है। Write down, to determine the EMF of first cell, to determine the EMF of first cell, ऊपर वाले सेल का, to determine the EMF of first cell,
replace second cell by standard cell. Replace the second cell by standard cell and connect above circuit. सर्किट यही रहेगा, अब यहां पे लिख लो स्टैंडर्ड सेल के बारे में लिख लो, फिर आगे प्रोसीड करते हैं। स्टैंडर्ड सेल वेस्टर्न कैडमियम सेल, वेस्टर्न कैडमियम सेल इज द स्टैंडर्ड सेल। कहे कि नेम वन स्टैंडर्ड सेल, तो वेस्टर्न कैडमियम सेल। इट्स ईएमएफ इज नोन, इसका ईएमएफ नोन होता है 1.0184 वोल्ट। वेस्टर्न कैडमियम सेल स्टैंडर्ड सेल है, इसका ईएमएफ मालूम होता है, नोन होता है 1.0184 वोल्ट, एंड इट्स ईएमएफ रिमेन्स कांस्टेंट फॉर लॉन्ग टाइम। लॉन्ग टाइम तक इसका ईएमएफ जो है वो कांस्टेंट रहता है। सो नाउ व्हाट विल बी डूइंग, हमें इस सेल का ईएमएफ निकालना है, तो इस वाले सेल की जगह पे स्टैंडर्ड सेल लगा देंगे। बस यहां पे एक स्टैंडर्ड सेल लगाओ और इसका ईएमएफ निकालना है तुम्हें। बिल्कुल सेम सर्किट कनेक्ट करोगे, सेम टाइप में एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करोगे, सेम स्टेप में। पहला स्टेप अननोन ईएमएफ वाले से ये हो गया, फिर स्टैंडर्ड सेल से ये हो गया, और फिर तुमने दोनों को डिवाइड कर दिया। एंड आफ्टर दैट E1 हमें निकालना है और E2 स्टैंडर्ड